तेज प्रताप यादव और रोहिणी जी जो किसी आरोप का लगाती हैं कि जयचंदवा है पार्टी में सब, तो वो सब जयचंदवा का तो आग चलती हो जाएगा ना पटिया में। नहीं, बिहार में पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार बहुत चर्चा में रहते हैं। तो तेजस्वी यादव आरजेडी के ट्रेंडिंग स्टार पहले से हैं। हाँ, ट्रेंडिंग स्टार तो है, इसमें कोई शक और नहीं। उन्हीं के चेहरे पर पूरा विपक्ष चुनाव लड़ा था। जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने का अधिकार है हर विषय पर, वो तेजस्वी यादव को मिल जाएगा। तो तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से सिर्फ राजद में बदलाव नहीं आएगा, बिहार में भी बदलाव आएगा। राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल, लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले भी सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 100 दिनों तक हम सरकार की कुछ नहीं बोलेंगे। ऐसे तत्व जो बहुत बेहद महत्वाकांक्षी हैं, जो फॉर्म में आ जाते हैं, तेजस्वी ने उन सबको धीरे धीरे किनारे कर दिया। तेजस्वी यादव आरजेडी के पावर स्टार बन सकते हैं। जी हाँ, आने वाले दिनों में तेजस्वी यादव आरजेडी के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। ये बातें मीडिया में चल रही हैं, मीडिया में ऐसी खबरें चल रही हैं कि 25 जनवरी को राजद की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक होने वाली है और उस दिन तेजस्वी यादव को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। अब ऐसे में सवाल ये उठता है कि तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने के बाद क्या बदल जाएगा आरजेडी, और बदलेगा तो क्या कुछ बदलेगा आरजेडी में। ये जानने के लिए हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक सिमरनजीत सिंह हैं और तमाम राजनीति की खबरों पे अपनी पकड़ रखते हैं। क्या लगता है आपको? बहुत कुछ लगता है। बदलेगा? क्या क्या बदलेगा? नहीं, मैं आपके सवालों को थोड़ा आगे बढ़ाता हूं। जैसे कि खबरें चल रही है, कोई आधिकारिक सूचना नहीं है कि तेजस्वी यादव आने वाले दिनों में राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा सकते हैं। तो एक तो कार्यकारी अध्यक्ष की चर्चा चल रही है बिहार में, नितिन नवीन जी भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष, जो जब तक खबरें लोगों तक जाएगी तब तक वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बन चुके होंगे। और दूसरे कार्यकारी अध्यक्ष बनने जा रहे हैं हमारे तेजस्वी यादव जी। तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनने से सिर्फ राजद में बदलाव नहीं आएगा, बिहार में भी बदलाव आएगा। बिहार में भी बदलाव? बिहार में भी बदलाव आएगा। अच्छा, अब आप पूछिए कैसे? कैसे? वो मैं बताता हूं। राष्ट्रीय जनता दल बिहार का सबसे बड़ा विपक्षी दल है। बिल्कुल है। और 60-70 दिन होने जा रहे हैं बिहार में नई सरकार बने हुए। और आप देख रहे होंगे कि यह सरकार जो है लगातार भाषणबाजी हो रही है, बयानों से काम चलाया जा रहा है। बिहार में लगातार जो घटनाएं सामने आ रही हैं, खास तौर पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के, तो ऐसे में लोग एक मजबूत और धारदार विपक्ष देखना चाहते हैं। लेकिन तेजस्वी यादव ने पहले भी सब कुछ क्लियर कर दिया है कि 100 दिनों तक हम सरकार की कुछ नहीं बोलेंगे, सरकार की कार्यशैली को देखेंगे। हालांकि ट्विटर के माध्यम से और फेसबुक के माध्यम से उन्होंने बाकी मसलों पर सरकार पर हमला बोला है, लेकिन अभी तेजस्वी यादव ने ऐसा कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं किया और मीडिया के सामने आकर के उन्होंने सरकार को नहीं घेरा। लेकिन हम लोग आते मूल सवाल पर कि तेजस्वी के कार्यकारी अध्यक्ष बनने से क्या बदल जाएगा। दरअसल देखिए, तेजस्वी यादव, आपने एक शब्द का इस्तेमाल किया है, पावर स्टार। बिहार में पावर स्टार और ट्रेंडिंग स्टार बहुत चर्चा में रहते हैं। तो तेजस्वी यादव आरजेडी के ट्रेंडिंग स्टार पहले से हैं। ट्रेंडिंग स्टार तो है, इसमें कोई शक और नहीं। उन्हीं के चेहरे पर पूरा विपक्ष चुनाव लड़ा था, इंडिया गठबंधन। तो तेजस्वी जब कार्यकारी अध्यक्ष बनेंगे तो जाहिर तौर पर वो पावर स्टार भी हो जाएंगे। और राष्ट्रीय जनता दल के अंदर जो निर्णय लेने की जो क्षमता है, जो निर्णय लेने का अधिकार है हर विषय पर, वो तेजस्वी यादव को मिल जाएगा। जैसे आप देखिए, बिहार की सबसे बड़ी पार्टी विपक्ष की राष्ट्रीय जनता दल, उसके प्रदेश अध्यक्ष हैं मंगनी लाल मंडल। मंगनी लाल मंडल बिहार के प्रदेश अध्यक्ष हैं। बिहार प्रदेश में 38 जिले हैं। कोई एक जिला बता दीजिए जहां प्रदेश अध्यक्ष जाके दौरा करते हो। तो यह साफ बताता है कि तेजस्वी यादव की पसंद नहीं है मंगनी लाल मंडल। लालू प्रसाद यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं
और लालू प्रसाद यादव का निर्णय ही अंतिम और सर्वमान्य होता है। बिल्कुल। तेजस्वी यादव सलाह देते होंगे, यह हम मान सकते हैं, या आग्रह करते होंगे, लेकिन फैसला लालू प्रसाद ही करते होंगे। तो आरजेडी आज की तारीख में जिस संकट से गुजर रहा है वो सबसे बड़ा संकट है लचर संगठन और पार्टी के भीतर अनुशासन। और तेजस्वी यादव को अगर पार्टी की कमान मिलती है तो जाहिर तौर पर वो इन दोनों बिंदुओं पर काम जरूर करेंगे। और राष्ट्रीय जनता दल का संगठन जैसे ही मजबूत होगा, पार्टी के भीतर जैसे ही अनुशासन को स्थापित करने में तेजस्वी सफल हो जाएंगे, आपको बिहार की राजनीति में बदलाव देखने को मिलेगा। तब तक जो 100 दिन दिए हैं तेजस्वी यादव ने सरकार को, वह भी पूरे हो जाएंगे। और उसके बाद बिहार सरकार की विफलताओं को लेकर जब राष्ट्रीय जनता दल एक विपक्षी दल के तौर पर, मुख्य विपक्षी दल के तौर पर जब सड़क पर होगा, सरकार के विरुद्ध होगा, तो सरकार को बैक फुट पर आना पड़ेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि ना सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल बल्कि बिहार बदल जाएगा। क्या लगता है कि तेजस्वी यादव कार्यकारी अध्यक्ष बन जाएंगे तो गठबंधन का भी स्वरूप बदल सकता है? देखिए, ये अभी कहना अतिशयोक्ति होगी या शायद जल्दबाजी होगी। अभी गठबंधन की फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, चुनाव संपन्न हो चुके हैं और अगला चुनाव जो है वो लोकसभा का चुनाव आएगा। लोकसभा चुनाव के पहले गठबंधन की जो तस्वीर है वो सामने आएगी। लेकिन यह मैं बता सकता हूं कि तेजस्वी यादव राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे तो गठबंधन का जो फैसला होगा वो तेजस्वी करेंगे। अभी लालू जी करते हैं और लालू जी कम से कम कांग्रेस के प्रति सॉफ्ट रहते हैं। और लेकिन इस विधानसभा चुनाव में निशिकांत जी आप तो कवर कर रहे थे पूरे राजनीतिक गतिविधि को। मैं आपकी चहलकदमी देखता था राष्ट्रीय जनता दल के कार्यालय से लेकर के राबड़ी आवास से लेकर के तेजस्वी यादव के आवास तक आप देख रहे थे। और फिर सदाकत आश्रम भी आपकी मौजूदगी रहती थी। किस तरीके से गठबंधन नहीं हो रहा था, कभी कभी भाजपा के लोग या विपक्ष लठबंधन कहते हैं, वही लठबंधन हो रहा था। ऐसे गठबंधन होता है, आखिरी दिन तक सीटों टिकटें बट रहा था, सीटों को लेके मारामारी हो रही थी, फ्रेंडली फाइट हो रही थी। हम देंगे तुम देंगे। हाँ, दो फ्रेंडली फाइट क्या होता है? और जितनी सीटों पे फ्रेंडली फाइट हुई, सारी सीटें बुरी तरीके से ये दोनों लोग हार गए। तो अब जब तेजस्वी यादव मुख्य भूमिका में आएंगे तो मैं ये नहीं कह सकता कि गठबंधन रहेगा, बचेगा, किसके साथ होगा, लेकिन तेजस्वी यादव को ब्लैकमेल करना आसान नहीं होगा। यह आपको मानना होगा कि लोगों ने तेजस्वी यादव को यह कहकर कि भाई आप तो सीएम फेस हैं, आप तो सीएम फेस हैं, उनको ब्लैकमेल किया गया। अब आप एक बात बताइए, मुकेश सहनी क्या वोट बैंक है उनका? मुकेश सहनी खुद कितने जिलों में जाकर आपको मेहनत करते हुए दिखाई देते हैं? कोई जरूरत नहीं था। उनको डिप्टी सीएम बनाया और डिप्टी सीएम बनाया तो कई वर्गों की नाराजगी तेजस्वी यादव को झेलनी पड़ गई। खास करके आपका समीकरण बिगड़ गया। समीकरण बिगड़ गया। तो ऐसे में जब तेजस्वी के हाथों में पूरा कमान होगा तो कोई उनको ब्लैकमेल नहीं कर सकेगा और उनको जो भी करना होगा, जो भी गठबंधन का स्वरूप होगा, जितनी सीटें होंगी, वो सब कुछ ओवरऑल पहले ही क्लियर हो चुका होगा। आप एक चीज बोल रहे थे कि आरजेडी में अनुशासन, ठीक है, आपको लगता है कि आरजेडी में अनुशासन हो पाएगा? आरजेडी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतने मतलब अनुशासन के मामले में इतने बलंडर हैं, उसको क्या बोल सकते हैं कि आप अनुशासित हो पाएंगे? नहीं, यहां मैं लालू जी अनुशासित नहीं कर पाए इतना साल में। नहीं, मैं आपको बता दूं कि राष्ट्रीय जनता दल के कार्यकर्ताओं को दरअसल बदनाम किया जाता है। कोई ऐसा राजनीतिक दल नहीं है जो अनुशासित है। अनुशासन स्थापित करने का मतलब होता है अधिकतम अनुशासन स्थापित करना। क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अनुशासित हैं? क्या वो लोग सड़क पर बवाल नहीं करते? क्या वो बिहार बंद जो हुआ था, मोदी जी की मां को गाली वाली देने का जो प्रकरण था, क्या उस समय तोड़फोड़ की घटना सामने नहीं हुई? जबरन बंद नहीं कराया जाता। तो क्या बीजेपी, क्या कांग्रेस, कहीं अनुशासन नहीं है। और जान लीजिए, खासतौर पर नई पीढ़ी की अगर बात कर लें तो वो बिल्कुल ही अनुशासित नहीं है। बात यह थी, अनुशासन का मतलब था कि जैसे अभी राष्ट्रीय जनता दल चुनाव लड़ी, कई विधायकों के टिकट कटे और जिनको टिकट नहीं मिला और जिनका टिकट कटा वो पार्टी के अधिकृत उम्मीदवारों के खिलाफ कैंपेन करने लगे, प्रचार करने लगे। लालू जी के समय में ऐसा नहीं होता था। जब लालू यादव जी पूरे ताकत में होते थे तो मैंने सुना है क्या कि वो जिनको टिकट नहीं मिलता था उनको फोन करते थे, मैनेजमेंट करते थे कि ना, और भोजपुरी में बोलते थे कि लगल रहे के बाद, लगे के बाद, पार्टी के बाद। तो इन चीजों पर नियंत्रण हो जाएगा तेजस्वी के बनने के बाद। और आपको तेजस्वी यादव की एक मामले में तो तारीफ करनी पड़ेगी। जिस दिन से तेजस्वी यादव राष्ट्रीय जनता दल में सक्रिय हुए हैं
उन्होंने एक एक कर पार्टी से जो ऐसे तत्व जो बहुत बेहद महत्वाकांक्षी हैं, जो जिनका जो फॉर्म में आ जाते हैं, तेजस्वी ने उन सबको धीरे धीरे किनारे कर दिया। उसमें परिवार के भी लोग हैं और पार्टी के भी लोग हैं। तेज प्रताप यादव और रोहिणी जी जो किसी आरोप का लगाती हैं कि जयचंदवा है पार्टी में सब, तो वो सब जयचंदवा का तो आग चलती हो जाएगा ना पटिया में। नहीं, अब फुल फॉर्म में आ देखिए, जाएंगे तब। अगर तेज प्रताप यादव को और रोहिणी यादव को कोई अगर जयचंद लगता है तो कोई जरूरी नहीं कि तेजस्वी यादव भी उसको जयचंद समझे। हमारे लिए अगर कोई आदमी खराब है तो कोई जरूरी नहीं कि वो आपके लिए भी खराब हो। तो तेजस्वी यादव ऐसे तो है नहीं कि बच्चे हैं या राजनीतिक तौर पर वो अपरिपक्व हैं, वो भी चीजों को समझते हैं और तेजस्वी को यह पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो देखिए, एक आध चुनाव हार जाने से यह समझ लेना कि जो लोग हमारे हैं वो गलत हैं, ऐसा नहीं होता। अब बाकी जो लोग हैं कम से कम वफादार तो हैं, वफादारी के साथ टिके हुए तो हैं, तो वफादारी का इनाम भी तेजस्वी दे रहे हैं अपने लोगों को। बाकी कोई कहता रहे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और एक बात जान लीजिए, जो कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबरें आ रही हैं, उन खबरों के पीछे की सबसे बड़ी वजह यही है, अगर ये सच होती है, कि अब पार्टी पर पूरी तरीके से तेजस्वी यादव का नियंत्रण हो जाएगा। तेजस्वी जो चाहेंगे वही होगा और किसी के कहने सुनने में अब कुछ भी नहीं रहेगा। चलिए, शिवरंजीत जी को सुन रहे थे, तमाम तरह की चर्चाएं हो गई। अब देखने वाली बात यह होगी कि 25 जनवरी को क्या कुछ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक जो होती है आरजेडी की, उसमें क्या फैसला लिया जाता है, लालू यादव का जो है रुख इस मामले पे क्या होता है, पार्टी के अन्य नेता क्या चाहते हैं। हालांकि तेजस्वी यादव अभी आरजेडी के बॉस हैं लालू प्रसाद यादव के बाद, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन सर्वसम्मति से राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष की कुर्सी तेजस्वी यादव के पास जाती है या नहीं जाती है, ये 25 को पता लग जाएगा।